होली का त्यौहार हो और ठंडाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आज मैं आपके लिए ठंडाई पीने वाली नहीं बल्कि खाने वाली लेकर आई हूँ। मेरी होली स्पेशल शाही ठंडाई खीर। फेस्टिवल्स जैसे ही आने वाले होते हैं, क्लाउड किचन्स में एक स्पेशल डिमांड शुरू हो जाती है, फेस्टिव डेजर्ट्स और पार्टी ऑर्डर्स की। और अगर आप अपने मेन्यू में एक ऐसा रॉयल स्वीट ऐड कर दें जो बल्क में भी इजीली बन जाए और हर कस्टमर को प्रीमियम लगे, तो आपके होली बुकिंग्स ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी स्पेशल शाही ठंडाई खीर। तो आज की वीडियो सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं बल्कि पार्टी ऑर्डर स्पेशल डेजर्ट मेन्यू है। तो अगर आप भी फेस्टिव सीजन को स्पेशल और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, होली स्पेशल ठंडाई खीर बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 120 ग्राम चावल। मैं 2 लीटर दूध की खीर बनाऊंगी तो उसमें 120 ग्राम चावल काफ़ी होंगे। तो मैंने बासमती टुकड़ा लिया है, क्योंकि इसमें दाने जितने घुल जाएं खीर में उतनी ही खीर स्वादिष्ट और गाढ़ी बनती है। तो सबसे पहले हम इसको धोएंगे। इसमें भी ये चीज का ध्यान रखना है, हमने ज्यादा रगड़ रगड़ के चावल नहीं धोने हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि चावल टूट जाएंगे। ये भी होता है, चावल का अपना अरोमा कम हो जाता है ऐसे। और इसको हम हल्के हल्के हाथों से ही धोएंगे, क्लाउडी वाटर जाने देंगे। क्लियर वाटर जब आ जाएगा तब 30 मिनट के लिए हम इसको भिगो लेंगे। तो चावल हमने भिगो लिए हैं, अब इसको 30 मिनट के लिए कर देते हैं साइड पे। उतनी देर हम बनाएंगे खीर की जान, हमारा ठंडाई मसाला। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 20 से 22 बादाम, 10 से 12 काजू, 10 से 12 पिस्ता, 1 टेबलस्पून मगज, 1 टेबलस्पून खसखस, 8 से 10 काली मिर्च। बस इससे ज्यादा मत लीजिएगा। काली मिर्च एक की इंग्रेडिएंट है ठंडाई मसाला का, इसको डालना बहुत जरूरी है। हरी इलायची लेंगे 5 से 6, 1 टेबलस्पून सौंफ ले लेंगे और 20 से 30 स्ट्रैंड्स लेंगे केसर के। आधे स्ट्रैंड्स हम अलग रख देंगे और आधे स्ट्रैंड्स हम गर्म दूध में डिप करेंगे। तो केसर तो हम वैसे खीर में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म दूध में हम डिप करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो इसका फ्लेवर और कलर धीरे धीरे उभरता है। मतलब केसर जितनी देर तक गर्म दूध में डिप रहेगा एक यूनिफॉर्म कलर लेके आएगा पूरी खीर में। तो इसको इसलिए मैं अलग से करूंगी। अब पिस्ता को मैं गर्म पानी में 5 मिनट के लिए डिप करूंगी। इससे क्या होगा, इसका बाहर का छिलका सॉफ्ट हो जाएगा। हम छिलका छिल के फिर इसको हम लंबा लंबा कतरे में काटेंगे। तो सबसे पहले हम भुनेंगे खसखस को। बस इसका थोड़ा मॉइस्चर हट जाए उतने तक ही भुनेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मिक्सी में इसको पीसते हैं तो फिर ये चिपकती है मिक्सी से। ऐसे इसका मॉइस्चर हट जाएगा तो ये अच्छी तरह से पीसी जाएगी। बस इसका मॉइस्चर निकल चुका है, अब इसको हम साइड में कर लेंगे। अब थोड़ा सौंफ, मेलन सीड्स, काली मिर्च, छोटी इलायची, बहुत ही कम समय के लिए हीट लगवाएंगे बस। बस ये भी हो गए हैं, अब इनको भी साइड में कर लेते हैं। ठंडा होते ही सबसे पहले मैं खसखस को पीसूंगी सिर्फ, क्योंकि इसको पहले मैं इसलिए पीस रही हूँ, इसको मैंने पाउडर फॉर्म में बनाना है और बाकी की चीजें हम दरदरा पीसेंगे। तो खसखस 90% पीस चुकी है। अब हम इसमें बाकी की चीजें डाल देते हैं। काजू बादाम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हम काजू बादाम को फ्राई करके उसको बारीक भी काट सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसलिए मिक्सी में सारा मसाला दरदरा पीस रही हूँ ताकि आप इसको स्टोर भी कर पाओ। इसलिए मैंने कोई भी चीज पेस्ट वगैरह में नहीं बनाई। अब इनको मैं दरदरा पीसूंगी। तो ये ठंडाई मसाला बिल्कुल बन के तैयार है, बहुत ही खुशबूदार बना है। बस इतना ही दरदरापन मुझे चाहिए था। क्रंच पूरा बरकरार है मेलन सीड्स का, काजू का और बादाम का। तो खसखस को इसलिए मैंने ज्यादा पीसा है क्योंकि वो खीर को गाढ़ा करने का काम करती है। तो पिस्ते को भी रखा है, कुछ टाइम हो गया है मुझे। अब हम क्या करेंगे, पिस्ते का छिलका उतार लेंगे ऐसे करके। सारे छिलके ऐसे ही उतार लेंगे हम।
क्योंकि ये ग्रीन कलर जो पिस्ता का है ये बहुत अच्छा कलर लेके आएगा खीर में, खीर बहुत अच्छी लगेगी देखने में। तो बस इनको मैं लंबे लंबे स्लिट्स करके काट लूँगी। तो चावल को मैंने 30 मिनट बाद स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसको अपनी हथेलियों से ऐसे मसल देंगे ताकि चावल और टूट जाएं और खीर में क्रीमी टेक्सचर आए। आप मिक्सी में भी पल्स मोड में चला सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। जैसे जैसे पकते जाएंगे चावल के दाने और घुलते जाएंगे। बस अब हम कर लेते हैं तैयारी खीर बनाने की। सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। चावल को 2 मिनट के लिए भूनेंगे घी में। एक प्रोफेशनल शाही टेक्सचर आएगा खीर में। तो अब डाल लेते हैं चावल। दो मिनट के लिए भूनेंगे। तो ये वाला प्रोसेस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो ये शाही टेक्सचर देगा ही, और ऊपर से घी चावल के हर दाने में बाहरी परत बना देगा जो चावल के स्टार्च को बाहर निकलने नहीं देगी। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं चावल को भूनते हुए। अब हम डालेंगे 2 लीटर दूध। एक उबाला आने देंगे। तो दूध बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट में है, गर्म हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें से गर्म दूध में केसर में डाल देती हूँ निकाल के। लगभग 2 टेबलस्पून गर्म दूध में मैं, जब तक खीर पकेगी तब तक ये भी अपना रंग बहुत अच्छी तरह से छोड़ देगा। तो खीर को बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज में हम गैस को मीडियम टू लो करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये 2 लीटर से 1.5 लीटर दूध नहीं रह जाता। मीडियम टू लो कर देंगे और बीच बीच में चलाते चलाते पकाते जाएंगे। इस प्रोसेस को 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। दूध ऑलमोस्ट 70% रह गया है जितना हमें चाहिए था। और ये जो मलाई आ रही है ये इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने इसमें फुल क्रीम दूध डाला है। खीर में आप प्रेफरेबली फुल क्रीम दूध ही डालिएगा अगर आपको वो शाही वाला टेस्ट चाहिए तो। और साइड साइड में ये जो जम रहा है इसको हम ऐसे खरोचते खरोचते निकालते जाएंगे और बीच में मिक्स करते जाएंगे। यही असली स्वाद होता है खीर का। अब आती है इस खीर की सबसे खास बारी, हमारा घर का बना हुआ शाही ठंडाई मसाला। ये देखिए कितना दरदरा पिसा हुआ है। इसमें सौंफ की हल्की हल्की दाने और नट्स के दाने सब दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हमें दरदरापन में चाहिए। अब मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। तो सौंफ के जो दाने ऐसे दिखाई दे रहे हैं यही हमारी खीर को खुशबूदार बनाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सौंफ जब दरदरी पीसी होती है तब ये धीरे धीरे अपना एसेंशियल ऑयल छोड़ती है और बहुत देर तक खुशबू बरकरार रहती है खीर में। इस दरदरे मसाले का ये फ़ायदा होता है, जब भी आप खीर की एक एक बाइट लेंगे तो उसमें इनका क्रंच आएगा। और जो काली मिर्च डाली है वो इन सब के मिठास को बैलेंस करेगी और एक एक्स्ट्रा जिंक देगी शाही ठंडाई खीर को। अब क्योंकि इसमें खसखस डाली हुई है और ये खीर को गाढ़ा करेगी तो खसखस नीचे चिपकेगी भी। तो हम क्या करेंगे, हम 5-7 मिनट और पकाएंगे ताकि पूरा फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए, और हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि नीचे लगे नहीं खीर। अब इसमें हम चीनी भी ऐड करेंगे। 200 ग्राम चीनी ऐड करेंगे और केसर वाला दूध भी डाल देंगे। केसर वाला दूध डालते ही एक होली स्पेशल कलर पकड़ लेगी खीर।
बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है खीर में। तो फ्रेंड्स हम 5-7 मिनट पकाएंगे, लेकिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी ऐसे ही रहेगी तो हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये पड़ी पड़ी खीर और गाढ़ी हो जाएगी और इसको सर्व करेंगे हम चिल्ड करके। तो ये जो मैंने ठंडाई मसाला बनाना सिखाया है, ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो जब आपने ठंडाई ड्रिंक्स बनानी है, जो मर्जी बनाना है, आप मसाला मिलाइए और बनाते जाएं। तो ये देखिए खीर कैसे प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ गई है और इसकी खुशबू का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट खीर बन के तैयार हुई है। बिल्कुल चावल का मेल देखिए दूध के साथ, ना ही ज़्यादा गाढ़ेपन में है जो हमें दूध और डालना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है सारा कुछ। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको ल्यूकवार्म होने तक वेट करेंगे। फिर हम इसकी प्लेटिंग मिट्टी के कसौरे में करेंगे। बिल्कुल ठंडा होने का वेट नहीं करेंगे, हल्के गरम में ही हम मिट्टी के कसौरे में इसकी प्लेटिंग कर देंगे। जब हम गरम खीर मिट्टी के कसौरे में डालते हैं तो मिट्टी की सौंधी खुशबू खीर में आएगी। तो अब हम इसको ल्यूकवार्म होने तक वेट करते हैं। तो बाई वेट ये खीर हमारी 1 किलो 440 ग्राम तैयार हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे एक एक कसौरे में ये कितनी आएगी और इसके कितने कसौरे बन के तैयार होंगे। अब हर कसौरे को पिस्ते से गार्निश करेंगे। अब ये सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ रख देंगे, बहुत ही खुशबूदार फ्लेवर आता है। तो केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल देंगे, 2 से 3 स्ट्रैंड्स रखते जाएंगे हर एक कसौरे में। तो फ्रेंड्स ये हमारी डिलीशियस खीर कसौरे में बिल्कुल रेडी है। अब जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। हर कसौरे में लगभग 100 ग्राम खीर आ गई है, तो इसका मतलब हमारे तकरीबन 14 कसौरे इतनी खीर से रेडी हो जाएंगे। तो अब हम खीर की कॉस्टिंग लगा लेते हैं और देखते हैं कि एक कसौरा हमें कितने का पड़ा। जो फुल क्रीम मिल्क हमने 2 लीटर लिया है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 130 रुपये। जो बासमती टुकड़ा हमने 120 ग्राम लिया है उसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें 12 रुपये। चीनी 200 ग्राम जो ली है हमने उसकी कॉस्टिंग पड़ गई 10 रुपये। तो ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता, उसकी सारी कॉस्टिंग पड़ गई 80 रुपये की। खसखस, सौंफ, केसर, रोज़ पेटल्स, काली मिर्च, सारा कुछ जो हमने एक ठंडाई मसाला बनाने के लिए भी लिया है, तो इन इंग्रेडिएंट्स की सारी कॉस्टिंग मिला के पड़ गई 50 रुपये। तो 1440 ग्राम खीर हमें पड़ गई 280 टू 285 रुपीज़ के बीच में। एक कसौरे में हमारी खीर चलेगी तकरीबन 20 रुपये की। तो पैकिंग वगैरह मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पैकिंग आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जब आपने डिलीवरी करनी होगी। तो 20 रुपये की खीर पड़ी है, तो आप आराम से 50 रुपये में इसको सेल कर सकते हो। होली में आप खूब ऑर्डर्स लीजिए इसको स्पेशल मेन्यू बना के। तो तैयार है फ्रेंड्स हमारी होली स्पेशल शाही ठंडाई खीर, जो टेस्ट में रॉयल है और पार्टी ऑर्डर्स के लिए परफेक्ट। तो आप इसकी एडवांस में प्रिपरेशन करके रखिए, एक स्पेशल होली मेन्यू बनाएं और इसको एज ए फेस्टिव डेजर्ट सर्व करें। तो आप इसको अगर ट्रेडिशनल, प्रीमियम और फिरनी स्टाइल लुक देना चाहते हैं तो आप इसको कसौरे में सर्व कीजिए। तो आप इसके ऊपर सिल्वर वर्क भी लगा सकते हो। अगर आप इसको ऐसे दोगे तो कस्टमर क्यों नहीं पे करेगा प्रीमियम प्राइस। तो आप अगर कहोगे कि ये कसौरे डिलीवरी में कैसे जाएंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये खीर बिल्कुल भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं है, पूरी क्रीमी और रिच है और बिल्कुल भी इधर उधर फैल नहीं रही, बिल्कुल फिरनी स्टाइल लग रही है ये खीर। अब इसके ऊपर हम एक और कसौरा रखेंगे, चाहे आप इसमें टेप लगा लीजिए या रबर बैंड से इसको टाइटली फिक्स कर लीजिए, ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और आराम से डिलीवरी के लिए जाएगी। ये जो एक्स्ट्रा कसौरा लग रहा है इसके ऊपर, इसकी आप कॉस्ट जरूर ऐड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये वाली खीर बनाकर आप अपने मेन्यू को होली स्पेशल बनाइए और बल्क ऑर्डर्स अट्रैक्ट कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। तो आपको पता ही है मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये होली स्पेशल शाही ठंडाई खीर
ट्राई करना ना भूलिए। हैप्पी होली, बाय बाय।